जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल इत्र में आप सभी का स्वागत है। महा एकादशी के पावन पर्व पर भगवान कृष्ण और राधा की कृपा आप पर तथा आपके पूरे परिवार पर सदा ही बनी रहे। सन 2022 में निर्जला एकादशी कब है, उसका महत्व, व्रत में किसकी पूजा करनी चाहिए, व्रत करने के नियम, व्रत का शुभ फल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह बहुत ही फलदायी व्रत है। यदि इस व्रत को हम सारे विधि विधान से पूर्ण करेंगे तो यह निश्चित ही आपको शुभ फल देगा। एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं, यानी कि प्रत्येक माह में 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष में तथा एक कृष्ण पक्ष में। और यदि किसी वर्ष में अधिक मास पड़ जाए तो फिर वर्ष में 26 एकादशी पड़ जाती हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी तथा सबसे फलदायी मानी गई है। दोस्तों, सन 2022 में निर्जला एकादशी 10 जून को प्रातः 7:25 पर प्रारंभ होगी तथा 11 जून को प्रातः 5:45 पर समाप्त होगी। वैसे तो वर्ष की सभी एकादशियों का बहुत महत्व होता है, परंतु निर्जला एकादशी का बहुत ही खास महत्व होता है। इसलिए जो व्यक्ति किसी कारणवश वर्ष की सारी एकादशियों का व्रत रखने में असमर्थ है, तो ऐसे में यदि वे सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें वर्ष की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। एकादशी के व्रत में मुख्य रूप से किसकी पूजा करनी चाहिए? एकादशी व्रत में मुख्य रूप से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करना चाहिए। भगवान कृष्ण विष्णु जी का ही स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण का भी पूजन पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी को एकादशी का दिन बहुत प्रिय है। एकादशी का व्रत करने से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए माता कुंती के पुत्र भीम ने भी यह निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया था, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। व्रत करने के उपाय: एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य को जल अर्पण करें और फिर भगवान के सम्मुख हाथ में पुष्प और शुद्ध जल लेकर व्रत करने का संकल्प लें। इसके पश्चात भगवान विष्णु और कृष्ण जी का पूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चन करें। भगवान को रोली, चंदन, पीले पुष्प आदि चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी दल युक्त भोग लगाएं। निर्जला एकादशी के दिन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को पूरे समय जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि निर्जला का मतलब ही होता है बिना जल के। इसलिए इस व्रत में जल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, परंतु जल का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जल के दान का बहुत महत्व होता है। जल के रूप में या तो आप सादा जल या शरबत बनाकर लोगों को पिलाकर आप पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। जल के साथ साथ आप लोगों को घड़ा, पंखा आदि शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं दान कर सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पुण्य फल क्षीण हो जाता है। एकादशी के दिन आप फल, सूखे मेवे, मिठाई आदि खा सकते हैं, पर निर्जला एकादशी को आप कुछ भी नहीं खा सकते और ना ही जल ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन आप अपने घर में बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करें, न तो आप बाजार का कुछ खाएं और ना ही किसी दूसरे के घर का, क्योंकि अपने घर पर बनाया हुआ भोजन ही पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को द्वादशी के दिन अपना व्रत खोलना चाहिए। उस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन व्यक्ति को ना ही दिन में सोना चाहिए और ना ही रात में। इस व्रत में रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन सारी रात जागकर प्रभु का भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। गीता पढ़ें या विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। इस प्रकार पूरी रात भगवान का भजन करें। ऐसा करने से आपका व्रत और भी अधिक फलदायी हो जाएगा। व्रत के दिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलें,
किसी पर क्रोध नहीं करें, जीव हत्या नहीं करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल क्षीण हो जाता है। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करने पर और भी अधिक फलदायी हो जाता है। भगवान व्यक्ति के सारे कष्टों का निवारण करते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में एकादशी व्रत से संबंधित जो भी जानकारी दी गई है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए लाभप्रद भी होगी। तो आपको यदि मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे, आप पर तथा आपके पूरे परिवार पर सदा ही उनका आशीर्वाद बना रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक यू।